गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज के वीडियो में हम अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में देखने वाले हैं, जो कि बेसिकली डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करने के लिए होते हैं। अगारोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में जो हम डीएनए को सेपरेट करते हैं, उनका साइज 100 बेस पेयर से लेकर 25 kb तक का होता है। और ये जो अगारोस होती है, इसको आइसोलेट किया जाता है सीवीड से, जैसे कि जेलेडियम एंड और ग्लेसिलारिया से। अगर हम यहाँ पर देखिए, ये जो डीएनए फ्रेगमेंट्स जिनको सेपरेट किया जा रहा है, इनका ये लिमिटेड साइज है। अगर मुझे इनसे छोटे डीएनए फ्रेगमेंट्स या इनसे बड़े डीएनए फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करना है, तो इसके लिए या तो मैं पल्स फील्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज कर सकती हूँ, या फिर मैं पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज कर सकती हूँ। यहाँ पर अगर हम देखिए, ये जो अगारोस होती है, ये कुछ सब यूनिट से बनी होती है, जिनका नाम होता है अगारोबायोस सब यूनिट। ये जो अगारोबायोस सब यूनिट है, ये एक के बाद एक अरेंज होती है और अगारोस का पॉलीमर बनाती है। अब ये जो पॉलीमर है, वो एक दूसरे के साथ यहाँ पर एसोसिएट होगा, नॉन कोवलेंटली एक दूसरे के साथ एसोसिएट होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर मेश लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। और इस मेश लाइक स्ट्रक्चर्स में पोर्स प्रेजेंट होंगे, जिन पोर्स के थ्रू डीएनए माइग्रेट करेगा और उसके बेसिस पे यहाँ पर डीएनए का सेपरेशन किया जाएगा। अगर हम यहाँ पर देखिए, डीएनए का खुद का चार्ज नेगेटिव होता है, क्योंकि डीएनए के पास एक फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना होता है और हर न्यूक्लियोटाइड के पास एक नेगेटिवली चार्ज फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से डीएनए को जब मैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में माइग्रेट करवाऊंगी, तब वो एनोड की तरफ माइग्रेट करेगा, क्योंकि एनोड का चार्ज पॉजिटिव होता है और कैथोड का चार्ज नेगेटिव होता है। तो वो कैथोड से एनोड की तरफ मूव करेगा, यानी कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा। यहाँ पर डीएनए बेसिकली जो मूव करता है और सेपरेट होता है, वो उसके साइज के बेसिस पे होता है, क्योंकि डीएनए पे मास और साइज रेशियो जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है। तो यहाँ पर डीएनए को जब हम सेपरेट करेंगे, वो साइज के बेसिस पे होगा। इसलिए डीएनए पे यहाँ पर हम देख सकते हैं, हर न्यूक्लियोटाइड के ऊपर एक फॉस्फेट प्रेजेंट है। तो उसका जो मास बाय चार्ज रेशियो है, वो तो लगभग यूनिफॉर्म ही है। अब अगर हम यहाँ पर देखिए किस तरीके से प्रिपरेशन ऑफ जेल किया जाता है, जो अगारोस जेल है, ये बनाई कैसे जाती है। अगारोस जेल बनाने के लिए हम 0.5% से लेकर 2% तक के जेल की रेंज करते हैं। इस जेल में हम ऐड करते हैं बफर को। अब बफर क्या होते हैं? बफर में आयंस प्रेजेंट होते हैं, जो कि मदद करेंगे चार्ज को ट्रैवल करवाने में। उसी के साथ साथ ये पीएच को कांस्टेंट मेंटेन करने में भी मदद करते हैं। यहाँ पर ये जो बफर होता है, इसमें ट्रिस प्रेजेंट होता है, जो कि एक बेस है, और एक एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। ये दोनों मिलकर यहाँ पर जो बफर का पीएच है, वो 8 से 8.5 के आसपास रखते हैं, यानी कि न्यूट्रल से स्लाइटली अबव एल्किलाइन की तरफ रखते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर जो डीएनए है, वो प्रोटेक्टेड रहता है और हाइड्रोलाइसिस उसका नहीं होता, यानी कि डीएनए टूटेगा नहीं। यहाँ पर अगर हम देखें TBE, यानी कि ट्रिस BE का मतलब होता है बोरिक एसिड। इसको आप कब यूज करोगे? इसको आप तब यूज करोगे जब आपको स्मॉल फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करना है, और TAE आप तब यूज करते हो जब आपको लार्जर फ्रेगमेंट्स को सेपरेट करना होता है। यहाँ पर अगर हम देखें, इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज प्रेजेंट है, जिसको बोलते हैं EDTA। ये जो E है, वो EDTA को बता रहा है। EDTA यहाँ पर क्या करता है? EDTA यहाँ पर चिलेटिंग एजेंट के तौर पे एक्ट करता है और सारे मैग्नीशियम्स को चिलेट कर लेता है, जिसकी वजह से एक एंजाइम होता है जिसका नाम है डीएनएस। ये जो डीएनएस होता है, इसका काम होता है डीएनए के टुकड़े टुकड़े करना, डीएनए को फ्रेगमेंट्स में तोड़ना। लेकिन इसको अपनी एक्टिविटी के लिए मैग्नीशियम चाहिए, और जब यहाँ पर EDTA ने मैग्नीशियम आयंस को अपनी तरफ ले लिया है, तो उसकी वजह से डीएनए के लिए मैग्नीशियम आयंस नहीं बचे हैं और डीएनए वर्क नहीं कर पाएगा। उसकी वजह से हमारा जो डीएनए वो प्रोटेक्टेड रहेगा और उसका ब्रेकडाउन नहीं होगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें, हम माइक्रोवेव में अगारोस को और बफर को मेल्ट करेंगे। उसी के साथ साथ हम इसमें इथीडियम ब्रोमाइड डालेंगे। इथीडियम ब्रोमाइड एज अ स्टेनिंग पर्पस यूज किया जाता है, जो हम एंड में यूज करेंगे डीएनए को स्टेन करके देखने के लिए। तो हम यहाँ पर इथीडियम ब्रोमाइड को अभी ऐड कर रहे हैं, बाद में यूवी रेज की प्रेजेंस में ये हमें यहाँ पर डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स हैं उनको शो करेगा। यहाँ पर अगर हम देखें, ETBR जो है, इथीडियम ब्रोमाइड जो है, इस पे जैसा कि मैंने कहा, जब मैं यूवी लाइट डालती हूँ तो ये क्या करेगा,
करेगा, ये एक्साइटेड फॉर्म में चला जाएगा और जब ये वापस से ग्राउंड स्टेट में आएगा तो ये एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट, जो कि मुझे मेरे डीएनए फ्रेगमेंट्स पे दिखेगी। सिर्फ डीएनए फ्रेगमेंट्स पे ही क्यों दिखेगी? क्योंकि यहाँ पर ये जो इथिडियम ब्रोमाइड है ये इंटरकैलेट हो जाता है, यानी कि जो डीएनए है उसके बीच में जाकर इंटरकैलेट हो जाएगा। ये जो डीएनए है इसके बीच में जाके ज्वाइन हो जाएगा। इथिडियम ब्रोमाइड जो है उसके ऊपर खुद के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज भी होता है, जिसकी वजह से हमारे डीएनए की जो स्पीड है उसको वो स्लो कर सकता है बाय 15%। तो डीएनए और अच्छा सेपरेशन शो करेंगे। इसके अलावा हम SYBR ग्रीन, क्रिस्टल वॉयलेट, मिथाइल ब्लू भी यूज कर सकते हैं स्टेनिंग पर्पस के लिए। इसके बाद एक बार हमने ये पुट कर दिया, हमने इथिडियम ब्रोमाइड पुट कर दिया, हमारे पास जेल तैयार है, तो हम इसको पोर करेंगे। जो हमारा अपैरेटस है उसमें पोर करेंगे और उसमें हम एक कोम लगा देंगे। कोम क्यों लगा रहे हैं? ताकि यहाँ पर वेल्स बन सके। इन वेल्स में हम हमारे डीएनए को इंजेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने कोम लगा दिया, इसकी वजह से वेल्स बन जाएंगे और इस वेल्स में हम हमारे डीएनए को क्या करने लगेंगे? इंजेक्ट करेंगे। यहाँ पर इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर हम लोडिंग डाई भी यूज करते हैं। लोडिंग डाई हमें मदद करेगी डीएनए को माइग्रेट करते हुए देखने में। पता चला हमने डीएनए को लोड कर दिया और डीएनए माइग्रेट ही नहीं हुआ, तो हम यहाँ पर हमारा जो पूरा टाइम है वो वेस्ट चला जाएगा। तो डीएनए माइग्रेट करते हुए दिखे इसके लिए हम माइग्रेटिंग या लोडिंग डाई यूज करते हैं, जो यहाँ पर हो सकता है ब्रोमोफिनॉल ब्लू, ज़ाइलीन, साइनॉल या फिर ग्लिसरॉल। ये जो होगा हमें ट्रैक करने में मदद करता है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ये हमें ट्रैक करने में मदद करेगा डीएनए के मूवमेंट। इसके बाद हम यहाँ पर कैथोड और एनोड को लगा देंगे और कैथोड और एनोड को लगाने के बाद टर्न कर देंगे पावर को। हमेशा हमें याद रखना है डीएनए जो है माइग्रेट करेगा टुवर्ड्स द एनोड और कैथोड की तरफ से मूव करेगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं इस तरीके से वेल प्रेजेंट और इस तरफ डीएनए माइग्रेट कर रहा है। पर जो रेट ऑफ माइग्रेशन होगा डीएनए का वो डिपेंड करेगा उसके साइज के ऊपर। आपने कितनी कॉन्सेंट्रेशन वाला अगारोस लिया है, डीएनए का कॉन्फर्मेशन कैसा है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, आपने वोल्टेज कितना यूज किया, इथिडियम ब्रोमाइड कितना के लिए इथिडियम ब्रोमाइड रेट ऑफ माइग्रेशन को बदल रहा है थोड़ा सा, टाइप ऑफ अगारोस और बफर आपने कौन सा यूज किया। अगर हम यहाँ पर देखिए फाइनली जब हम यहाँ पर हमारी जो ये जेल है इसको जब हम यूवी लाइट में रखते हैं तो हमें इस तरीके के बैंड्स दिखते हैं। इथिडियम ब्रोमाइड की वजह से हमें ऑरेंज कलर के बैंड को देखने को मिलेगा। इसके बाद जब हम यहाँ पर रिजल्ट्स को देखें तब हम यहाँ पर एक वेल ऐसा भी रखते हैं जिसमें हमने मार्कर डीएनए पुट किए हैं, यानी कि यहाँ पर जो डीएनए सेपरेट हो रहे हैं इस वेल में उन सबका हमें साइज पता है कि उनका साइज कैसा है। और यहाँ पर हमने सैंपल डीएनए रखे हैं, तो यहाँ पर मार्कर डीएनए के साइज को देखकर हम कंपेयर कर सकते हैं सैंपल में जो डीएनए आया है उसके साइज को और उसके हिसाब से हम पता लगा सकते हैं कि इस डीएनए का साइज क्या होगा। इसी के साथ साथ हम ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर साइज का डिस्टेंस ट्रैवल से। हमेशा हम ध्यान रखेंगे कि जितना दूर तक डीएनए ट्रैवल कर रहा है मतलब उसका साइज उतना ही छोटा है। जो डीएनए सबसे ज्यादा दूर तक जा रहा है उसका साइज सबसे छोटा होता है और जो डीएनए ऊपर ही रह जा रहा है यानी कि उसका साइज बड़ा होता है। जो छोटा डीएनए वो आराम से जेल से जा जाके पोर से जा के दूर तक ट्रैवल कर सकता है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं और ग्राफ के हिसाब से ये ग्राफ किस बेसिस पे होगा, जो हमारा मार्कर है उसके बेसिस पे हम ये ग्राफ प्लॉट करेंगे। उसके बाद मुझे जो सैंपल डीएनए जहां पर भी मुझे फ्रेगमेंट मिला है मैं उसको पुट करके देख सकती हूँ कि उसका जो मॉलिक्यूलर साइज होगा वो कितना हो। इसके बाद अगर हम बात करें तो डीएनए के शेप के ऊपर भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि अगर सुपर कॉइल डीएनए होगा तो वो सबसे दूर ट्रैवल करता है, वो पूरा गुच्छे के फॉर्म में होता है। वही लीनियर डीएनए उससे कम ट्रैवल करेगा। जो रिलैक्स ये वाला जो डीएनए होगा वो यहाँ पर सबसे कम ट्रैवल करेगा। तो डीएनए के शेप पे भी चीजें डिपेंड होती है कि वो कितनी दूर तक ट्रैवल करने वाला है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।